इसके जो पत्ते होते हैं शमी के पौधे के, तो ये शमी के 21, 11 या 31, आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो 31 पौधे शमी के लेकर जल में डालकर नाम गोत्र का स्मरण करें। वैसे तो गर्ग संहिता में लिखा है कि जितने शमी के पत्ते डालें उतनी बार नाम और गोत्र बोलें, पर आप ज्यादा बार भी ना बोल पाए तो अपना नाम गोत्र एक बार तो बोलें। शमी के पत्र का जल शंकर भगवान को समर्पित करें। शिव पंचायत का दर्शन करते करते एक पात्र रख लें, उस पात्र में उस जल को झेल लें, शमी के पत्ते आ जाएं तो आ जाएं, वो जल रख लें और उस जल को एक बोतल में भर लें। लगभग 15 दिन आप उस जल को जैसे शरीर पर तेल लगाते हैं उस तरह से पूरे शरीर पर मलना प्रारंभ कर दें महाराज। ज्यादा से ज्यादा 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन या 1 महीना, इतने में शरीर ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि के दिन भगवान शंकर ने सूर्य देवता को रथ प्रदान करा था, उस पर बिठाया था। तो सूर्य देवता ने शिव से प्रार्थना करी थी, भोलेनाथ आपने मेरी कामना पूर्ण करी है, मैं क्या कर सकता हूं। शंकर भगवान कहते हैं तुम मुझे कुछ देना चाहते हो? हाँ। शिव जी कहते हैं फिर तो ये रथ भी हम वापस ले लेते हैं। शंकर के पास में शिव केवल देता है, लेने की आकांक्षा शिव की नहीं होती। क्या मंदिर में लड्डू चढ़ाएंगे तब कामना पूरी होगी, मक्खन का भोग लगाएंगे तब कामना पूरी होगी, हम ये करेंगे 56 भोग लगाएंगे तब कामना पूरी होगी, ये शंकर के पास ये नहीं है। शिव आपसे कुछ नहीं मांग रहा, शंकर तो दिलाना जानता है। सूर्य देवता से कह दिया अगर देना चाहते हो तो जिस दिन आपको रथ पर बिठाया गया है उस दिन दान और पुण्य का दिन हो और काया की रोग से मुक्ति का दिन। यहां तक महाराज बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर, शुगर और कोई ये डायलिसिस, फाइलिसिस जो भी क्रम है, बाईपास, जितनी भी टेबलेट आपकी चल रही हो और उस टेबलेट से पीछा छुड़ाना है आपको कि आप हमको डॉक्टर के पास बार बार जाकर नहीं दिखाना, तो शंकर का स्मरण कर कर 108 शमी के पत्ते शंकर की पंचायत जहां लगी हो शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें। शमी के पत्ते 5 कमल कट्टे समर्पित कर दें और जल चढ़ाते जाएं। एक शमी का पत्ता जब चढ़ाएंगे तो फिर पानी चढ़ाना है, शमी का पत्ता चढ़ाएंगे फिर पानी चढ़ाना है। नाम और गोत्र का स्मरण कर कर चढ़ाइए, बाबा से विनती करिए और विनती कर कर शिव पंचायत की पूजन कर कर अपने घर पर आइए। जितनी भी बीमारियां हैं, रोग समाप्ति पर जाएंगे, आपको टेबलेट दवाई नहीं खाना पड़ेगी। बाबा से विनती करना है, बाबा को निवेदन करना है। आप एक एक तिथि का स्मरण, जहां शंकर ने दिया है, जहां शिव ने करुणा करी है, जहां शंकर कृपा करे। महाराज सूर्य नारायण भगवान हाथ जोड़ लिए बाबा विश्वनाथ शंभु शंकर के, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव के, भगवान शिव के नमन कर कर तभी उसी समय पर संज्ञा देवी आ गई सूर्य नारायण भगवान की धर्म पर। भगवान शिव से कहती है महाराज मेरा निवेदन स्वीकार करिए। बोलो क्या निवेदन है? आपने मेरे पति को रथ प्रदान किया, मैं आपसे केवल इतना मांगना चाहती हूं कि मेरे गर्भ से ऐसी कन्या का जन्म होना चाहिए, ऐसी कन्या का जन्म मेरे गर्भ से हो जो महाराज दुख, ताप
और मेरे पुत्र यम की कैद से लोगों को मुक्त कर दो। ठीक है, बाबा शंभू शंकर संज्ञा देवी को कहते हैं आप चिंता ना करें, आपके गर्भ से जो कन्या उत्पन्न होगी, सूर्य नारायण भगवान की 2 बेटियां, एक यमुना और एक ताप्ती। यमुना और ताप्ती, तुम्हारे गर्भ से जो कन्या जन्म लेगी वो संसार सागर में मानव जाति का कल्याण करेगी। जाओ, तुम्हें वो फल अवश्य प्राप्त होगा। शिव की करुणा ऐसी हुई कि महाराज संज्ञा देवी के गर्भ से कन्या का जो जन्म हुआ वो यमुना कहलाए, यमी यमुना। और यमुना के साथ एक कन्या का और जन्म हुआ जो ताप्ती कहलाए। पूरी दुनिया में केवल एक ऐसी नदी है ताप्ती, जिसके अंदर हड्डियों को आधे घंटे के लिए डाला जाता है और वो हड्डी तुरंत गल जाती है। पूरी दुनिया में केवल एक ही नदी है ताप्ती, जिसमें अस्थि का विसर्जन जो किया जाता है वो एकदम अस्थियों को समाप्त कर दे।